प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस चैनल के द्वारा मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके। और लगातार जो पिछले एक वर्ष से अधिक के भी समय से हम लोग जो लगातार रोज यहाँ पर आते हैं, रोज मिलते हैं, रोज वचनों को सुनते हैं। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आने वाले समय में बड़ी बेदारी के साथ इस्तेमाल करने पाए, ऐसी मैं प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो अटल है, वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। पिछले दिनों में हमने जो सीरीज की उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की आत्मा ने वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित किया, बहुत सारे लोगों के साथ बातें की और प्रभु ने उनको सामर्थ और बल से भरा, उनके धीरज को और बढ़ाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और ये उन सबों के साथ परमेश्वर करने के लिए तैयार है प्रियो, जो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु नासरी किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन कहता है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लगातार वचनों के द्वारा हमें ये बताता चला जा रहा है कि वो हमारे जीवन में कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। आज फिर एक नए विषय के साथ परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में लेकर आया है और मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं इस विषय के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है इस विषय को लेकर। लेकिन हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि प्रभु हमसे इन वचनों के द्वारा क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम इस नए विषय की ओर जाए, आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। मेरा विश्वास है आप सबों के पवित्र शास्त्र आपके पास रखे हुए हैं और इस समय हम भजन संहिता उसका 26 अध्याय उसके 6 और 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 26 अध्याय उसके 6 और 7 वचन। Psalms chapter 26 and verses 6 and 7। और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप लोग सब लोग मिलकर इन वचनों को पढ़े ताकि आपके पढ़े जाने की आशीष प्रभु आपके जीवन पर उंडेल सके। आमीन। अंग्रेजी में मैं पहले पढ़ता हूं। Psalms 26 verses 6 and 7। I wash my hands in innocence and go around your altar, O Lord, proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बहुत ऐसे आशीष दे। हिंदी में वचन कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, वॉश माई हैंड्स इन इनोसेंस। आमीन। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हमारा प्रभु के सामने निर्दोष होना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं ये नहीं कहता निर्दोष होना इसका अर्थ यह है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई गलतियां नहीं होगी। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि गलतियां तो हमसे होगी, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होगी, परंतु वचन कहता है उस गलती का पश्चाताप करना है, रिपेंटेंस करना है, उस पाप से तौबा करना है। और तब जब आप परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर जाते हैं, वचन कहता है तब मैं हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। जब हम निर्दोष होते हैं ना, तो बड़े दृढ़ता और बड़े हियाव और बड़े सामर्थ के साथ हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जब फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और प्रिंसिपल अगर आपको और आपसे झगड़ा करने वाले दोनों को बुलाता है, तो वो व्यक्ति डरेगा जिसने गलती की है। मैम, जिसने गलती नहीं की है वो बड़ी निडरता के साथ प्रिंसिपल के सामने जाकर खड़ा होगा। हाँ सर बोलिए, आपने मुझे बुलाया है। अगर जब वो उसकी कंप्लेन करेंगे तो बोलेंगे नहीं सर, आप सभी से पूछ लो, मैंने ये सब नहीं किया है, ये तो इसने शुरू किया है। दिस इज वन वे। द अदर वे, अगर आपने उस व्यक्ति के साथ झगड़ा सामने से किया है, उसको मारपीट की है, तो आप सहमते और थरथराते हुए आप प्रिंसिपल के रूम में जाएंगे। जब प्रिंसिपल आपको फटकार लगाएगा या प्रिंसिपल आपको डांटेंगे तो आप ये बोलेंगे, हाँ सर मैं आपे में नहीं रहा, मुझे बहुत क्रोध आ गया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मुझ पर कुछ भी एक्शन मत लीजिए, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। निर्दोषता से अपने हाथों को जब आप धोएंगे, तब अगली बार उसी प्रिंसिपल के सामने आप बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ पाए जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, आपको परमेश्वर की वेदी के पास रहकर
धन्यवाद ऊंचे शब्द से करना है और उसके सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है। हालेलुया। प्रभु ने इतने आश्चर्य कर्म किए हैं मेरे और आपके जीवन में कि हमारे विनती और विचारों से ऊपर है मित्रों। लेकिन ये समय है कि हम परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो नया विषय यहोवा ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि उसे मैं आपके साथ बांटूं। और मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें हे बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया। पहले तूने हमसे प्रेम किया, तूने पहले हमें चुना, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा। प्रभु इस समय हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक नए विषय को लेकर तू नए ताजा मन्ना लेकर हमारे जीवन में आया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि जिस विषय को हम तुझसे प्राप्त करने जा रहे हैं उसके प्रति हम सब जितने तुझ पर विश्वास करते हैं वे गंभीर हो सके राजा। शैतान की सारी युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ डालते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और एक नए विषय के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आप प्रार्थना में बने रहिए ताकि प्रभु जिस विषय को लेकर हमारे मध्य में आया है वे बातें हमें बड़ी सरलता के साथ समझ सके। हालेलुया। प्रियो, ये जो विषय है जिसको लेकर बहुत अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है, सारे धर्मों में, सारे जैसे क्रिश्चियनिटी में, मसीहता में जो अलग अलग डिनोमिनेशंस है, इन सबों के इस विषय को लेकर अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है। क्योंकि हम लोग सारे पंथों के साथ मिलकर काम करते हैं। कई बार हम सब लोगों के साथ एक मंच पर आकर भी काम करते हैं, पर जहाँ डॉक्ट्राइन्स का विषय आ जाता है तो इस विषय को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन संसार में है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये विषय धर्मी के जीवन में बहुत जरूरी है, और मैंने इसलिए इस टॉपिक को जो नाम दिया है वो है बैप्टिज्म, बपतिस्मा, BAPTISM, बैप्टिज्म। ओके। और हम सब बपतिस्मा के विषय में, बैप्टिज्म के विषय में जानते हैं, लेकिन सबके अलग अलग ख्याल है। तो सबके जो विचार है अलग अलग। उसको क्या होता है ना कि हम सब जब एक मंच पर आते हैं तो डिबेट हो जाता है। हालेलुया। नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है। और ये बैप्टिज्म के विषय में प्रभु बीते दिनों से मुझसे बातें कर रहा है। और कुछ लोगों से मैंने ये कहते सुना है स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मे की कोई जरूरत नहीं है, और अलग अलग पवित्र शास्त्र से उदाहरण भी देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप और मैं, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम वचनों के द्वारा इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। डिबेट नहीं करना है, बिकॉज जहां वाद विवाद होता है वहां श्रेष्ठता आ जाती है। हर आदमी अपने टॉपिक को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है कि मेरा ही बराबर है, आपका गलत है। सो वेयर देयर इज अ डिबेट देयर इज नो कंक्लूजन, राइट। जहां पर वाद विवाद होता है वहां पर कुछ समाधान निकल कर नहीं आएगा, बट जहां पर डिस्कशन होता है वहां पर रिजल्ट आउट होता है। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग सब मिलकर वाद विवाद करने के जब बजाय अगर एक दूसरे की सुने तो उसमें से फिर एक उत्तर परमेश्वर हमको निकाल कर देता है। हालेलुया। सो हम बपतिस्मा के विषय में सीखने जा रहे हैं। आप लिख सकते हैं, आपके हेडिंग का जो हमारा संदेश है उसका नाम हमने दिया है, विषय शीर्षक दिया है बैप्टिज्म अर्थात बपतिस्मा। अगर आप बपतिस्मा, ये आप सब जानते होंगे, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, बहुत वर्षों से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। बपतिस्मा इस शब्द का अध्ययन करें तो इब्री भाषा में इसे मिक्वे कहा जाता है। MIKVEH, आप लोग लिख सकते हैं नोट्स में, MIKVEH, मिक्वे कहा जाता है। H साइलेंट होता है उसमें, जिसका अर्थ है एन इमर्जन। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन इब्री से किया गया है एन इमर्जन, और इमर्जन को हिंदी में कहा जाता है डूबना। हालेलुया। ये बात आप सब सबसे पहले अपने मन में, अपने हृदय, अपने विचारों में डाल लीजिए कि बपतिस्मा का अर्थ ही डूबना होता है। हालेलुया। सो बहुत सारे जो डॉक्टराइन्स है वो इस शब्द पे वैसे ही फेल हो जाते हैं। आमीन। इट इज नॉट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, इट इज एन इमर्जन, है ना, डूबना होता है।
बपतिस्मे का अर्थ होता है एन इमर्जन इन इंग्लिश, और हिंदी में उसे डूबना कहते हैं। अगर आप इसको ग्रीक भाषा में देखेंगे तो इसको कहा गया बैप्टाइजो, BAPTIZO, बैप्टाइजो, बैप्टिज्म, बैप्टाइजो ग्रीक में है ना। इसको नए नियम में जो ग्रीक भाषा में लिखा गया उसमें बैप्टाइजो कहा जाता है, विच ऑल्सो मीन एन इमर्जन, अर्थात डूबना। तो बपतिस्मा वो शब्द है जिसका इब्री भाषा में और ग्रीक भाषा में एक ही अर्थ होता है, एन इमर्जन, अर्थात डूबना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोग मुझसे इस बात का सवाल पूछते हैं, क्या पानी का बपतिस्मा महत्व रखता है क्या ब्रदर? बहुत जरूरी है क्या पानी का बपतिस्मा लेंगे, या क्या पानी का बपतिस्मा लेने से ही हम स्वर्ग जाएंगे? क्या जरूरी है क्या कि पानी का बपतिस्मा लेंगे तभी हम स्वर्ग जाएंगे? तो मैं अक्सर उनको बोलता हूं, ब्रदर आपको प्रभु क्या बोल रहा है? आपका हृदय, आप वचन का अध्ययन करते हैं तो वचन आपको क्या बताता है, बस वही फाइनल है बपतिस्मे के विषय में। आमेन। देयर इज नो डिबेट ऑन दैट वर्ड। उस शब्द के ऊपर हम कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं। प्रियो, कई बार मैं आपको बताऊं हमारे जीवन में असफलताएं दस्तक दे जाती है ना। और मैं आपको बताऊं, हम लोग सोचते हैं हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी आराधना कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग पर सही तरीके से चल रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे मुख्य कारण होता है क्योंकि हमको पवित्र शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत या बेसिक ही पता नहीं है। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बेसिक्स ऑफ द बाइबल। कभी हम उस विषय पर सीखेंगे, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द बाइबल। बहुत सुंदर विषय है, पर हमको मूलभूत सिद्धांतों को सीखना बहुत जरूरी है। ये बड़े बड़े डिबेट में जाने से अच्छा हम छोटे छोटे वचनों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें कठिन कठिन और बड़ी बातों को तो प्रकट करे। मैं हम लोग डिबेट में चले जाते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं है ब्रदर, वो वैसा नहीं, पास्टर ये ऐसा नहीं है, आप गलत सिखा रहे हैं, ब्रदर वो वैसा नहीं है, आप गलत सिखा रहे हैं। जो बातें वचन के आधार पर सिखाई जाती है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। हालेलुया। जो भी बातें आपके पासबान, आपके अगुए सिखाते हैं उसको वचन से तौलिए। अगर वचन वही बताता है तो समझ लीजिए कि ये वचन परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बपतिस्मे को लेकर बहुत क्वेश्चन आंसर्स है, पर बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक्स जिसके बाइबल के क्लियर नहीं है उसके लिए आगे बढ़ना असंभव है। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो बपतिस्मे का विषय है, जब तक हम इस विषय को अध्ययन समाप्त कर चुके होंगे तो वो लोग जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया वो जरूर चाहेंगे कि उनके पासबानों के द्वारा, उनके अगुओं के द्वारा उनका बपतिस्मा हो। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, आपको एक बात सीखना है, समझना है, धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि वो ही पृथ्वी पर अधिकार करेगा। वाद विवाद में मत पड़िए। वाद विवाद में जितना अधिक आप जाएंगे उतनी अधिक आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, हमारा काम लोगों को बताना होता है ना। आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, मैं करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये सारी चीजें हम बपतिस्मे के विषय में जानते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है जिस पर एक वचन लागू पड़ता है कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना है। हालेलुया। नहीं, आप मेरी सुनो सिस्टर, ब्रदर आपको सुनना ही पड़ेगा, ऐसा ही है वो, बाइबल ऐसा ही बोलता है। अरे नहीं ब्रदर, हमको नहीं समझ में, नहीं तुमको सीख, नो नो नो, सुअर के आगे मोती नहीं डाला करते हैं। हालेलुया। बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है जब हम पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर हम में से हर एक को स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। सी द इम्पोर्टेंट पार्ट, जब तक आप ये खत्म कर चुके होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप बपतिस्मे के लिए तैयार हो चुके होंगे जिनका अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है। आमीन। सी टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वाटर बैप्टिज्म we must examine the principal scriptures from the Bible. Hallelujah. ये बहुत 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 जरूरी है। बपतिस्मा एक बहुत बड़ा विवाद का शब्द है, या विवाद का जिस पर बहुत सारा डिबेट किया जा सकता है, ऐसा टॉपिक है, वो ऐसा विषय है, विवाद का विषय है, लेकिन केवल उनके लिए जो सत्य से अवगत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वचन में हमको सिखाया जाता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस विषय पर परमेश्वर से सत्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो,
पर्पस ऑफ वाटर बैप्टिज्म, बपतिस्मे का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जो हमें इस बात को कन्विक्ट करते हैं कि बपतिस्मा हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने से क्या होता है, बपतिस्मा नहीं लेने से क्या होता है, वो ये वचनों के द्वारा प्रभु हमको सिखाएगा। और हमें यह भी देखना होगा कि क्या यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी का बपतिस्मा लिया। आमीन। ये बहुत जरूरी है प्रियो। हम सब जानते हैं, हमने बाइबल पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को सारे वचन याद है, या अध्ययन वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, परंतु मैं प्रयत्न करूंगा कि प्रभु ने जो बातें मेरे मन में, मेरे हृदय में डाली है, वो मैं सेंत में आप तक पहुंचा सकूं। हम ये भी देखना होगा कि क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी का बपतिस्मा लिया या नहीं लिया। पवित्र शास्त्र कहता है लिया। अगर पवित्र शास्त्र कहता है लिया, इसका अर्थ है परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी का बपतिस्मा लिया। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी will see that what is the significance of water baptism. Very important. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, what are the significance of water baptism, है ना, अंग्रेजी में जो लोग नोट्स उतार रहे हैं। सी, जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे। और ये मेरा अनुभव है ना, ये मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मुझे आपका अनुभव नहीं मालूम। क्योंकि पानी का बपतिस्मा लेना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिए। नहीं सब ले रहे और प्रभु भोज लेना है इसलिए हम लोग पानी का बपतिस्मा ले लेंगे। नो 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 नो। अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो न्याय का दिन आने वाला है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। आमीन। जब मैं कलीसिया में जाने लगा, बहुत सारे कलीसिया के लोगों ने मुझे बोला, ब्रदर अभी आप इतने दिन से ऑक्टोपैड बजाते हो, ड्रम्स बजाते हो, तो अभी आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। तो मुझे बड़ा असमंजस में पड़ जाता था, मैं बड़ा दुविधा में पड़ जाता था, डबल माइंड हो जाता था कि ये लोग मुझे इतना क्यों बोल रहे बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा ले ले। तकरीबन 2 वर्षों तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया मित्रों। बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज यू ऑल आर पीपल ऑफ गॉड, सो आई एम ऑनेस्ट विथ गॉड, सो विथ यू ऑल्सो। सो मुझे 2 वर्ष लगे बपतिस्मा लेने के लिए। 2002, 3 और 4, 2004 अक्टूबर महीने में मैंने बपतिस्मा लिया। मैं पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चलो ना यार अपना बजाओ, ये इनको हेल्प करो, निकलो, ऐसा वाला काम होता था। धीरे धीरे प्रभु का वचन मेरे जीवन में प्रबल होता गया। मैं सीखता गया, एक एक विषय, एक एक वचन को। मेरे पासबान और हमारे मेरी जो वर्शिप लीडर थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो सीखता हुआ जब मैं आगे गया, मेरे पासबान ने भी मुझे बपतिस्मे के विषय में बहुत सारा सिखाया, पर किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती नहीं किया। ये जो धारणाएं हैं ना संसार में, जो बाकी लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते, नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके पास वो प्रश्न है वो मेरे से आकर मिले, मैं उनको उत्तर दूंगा कि क्या होता है। हालेलुया। उतना मेरा हृदय सामर्थ्य से भरा हुआ है, क्योंकि मैं मनुष्यों से नहीं डरता, मैं केवल पवित्र परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया। सो ये सब मिथ है, ये सब कहानियां हैं, ये मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये होता है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जबरदस्ती बपतिस्मा लेते हैं, मुझे तो किसी ने जबरदस्ती नहीं किया। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, और बहुत छाती ठोक कर मैं ये बात कहता हूँ कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उससे अधिक गर्व की बात है कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी मैं यीशु नासरी की सेवा में पाया जाता हूँ। हालेलुया। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इस बात का, कोई गिल्ट नहीं है, कोई कहने को शर्म नहीं है, क्योंकि यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। प्रियो, बपतिस्मा जब मेरे जीवन के विषय में बात आई, तो मैं 2 वर्षों तक वचनों को सुनता रहा, समझता रहा, आराधना करता रहा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करता रहा। धीरे धीरे पवित्र आत्मा मुझे कायल करता गया उस बात के लिए। मैं उन लोगों को आज वार्निंग देना चाहता हूं, जो उनके चर्च में जब कोई नए व्यक्ति आते हैं, 3, 4, 5 दिन, 2 महीना, 6 महीना आते हैं, तो अभी आपने बपतिस्मा कर लेना चाहिए। नो, आप उनको बपतिस्मे के विषय में अध्ययन जरूर करना चाहिए, उन्होंने सीखना जरूर है। उनको ये सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि बपतिस्मा लेने के लिए तुमको पवित्र आत्मा ही कायल कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई सीधा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास नहीं लेकर गया था, किसी ने बोला नहीं था, तब उसके चेले भी नहीं थे।
कुछ उसके परिवार वालों ने नहीं बोला था, मरियम और यूसुफ ने नहीं बोला था जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से तू पानी का बपतिस्मा ले ले। आमीन। आपको कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, पर मेरा ऐसा विश्वास है और बड़ा मजबूत विश्वास है कि पवित्र आत्मा समय आने पर आपको कायल करता है। हालेलुया। सो प्रियो, बपतिस्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो बपतिस्मा लेता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और पानी का बपतिस्मा मैं लूँ नहीं लूँ, नहीं लूंगा तो मेरा जीवन में क्या हो जाएगा, क्या नहीं, बहुत सारे ख्याल होते हैं, क्योंकि मुझे थे। आमीन। पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का और मेरे पासबानों का और मेरे आराधना के अगुओं का, जिन्होंने मुझे सही समय पर वे मुझे सही बातों को सिखाते गए। और एक समय आया जब मैंने सामने से जाकर अपने पासबान को बोला, पास्टर नाउ आई एम रेडी फॉर द बैप्टिज्म। हालेलुया। तब मैं आपको बताऊं, जब बपतिस्मा होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। मैं आगे आपको प्रमाणित करूंगा। प्रियो, पानी का बपतिस्मा सब ले रहे हैं इसलिए आप भी ले लेते क्या ब्रदर? ऐसा नहीं है। आमीन। वो आप पाव भाजी खा रहे हैं, आप पुलाव खा रहे हैं, आप भी खा लेंगे क्या थोड़ा? वो वैसा नहीं है। पानी का बपतिस्मा धर्मी के जीवन की एक बहुत ही गंभीर बात है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। अधिकतर पानी का जो बपतिस्मा होता है इसको पश्चाताप का बपतिस्मा बोला जाता है, द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, है ना। पानी में डूबना और ऊपर आना ये तो एक फॉर्मेलिटी है संसार के तौर पर, लेकिन आत्मिक तौर पर ये फॉर्मेलिटी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बपतिस्मा एक गंभीर विषय है। बपतिस्मे को बहुत बार पवित्र शास्त्र में बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस के रूप में दिखाया गया है या दर्शाया गया है या लिखा गया है। मोस्टली वाटर बैप्टिज्म जो होता है, इट इज नोन एज बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का बपतिस्मा इसको कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ पब्लिक शो ऑफ पर्सन्स रिपेंटेंस फॉर देयर सिंस। आमीन। ये एक पब्लिक शो होता है। जब बैप्टिज्म मेरा हुआ तो सिर्फ पास्टर और मैं, हम दो लोग ही नहीं थे, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे बैप्टिज्म्स थे उस दिन, और बहुत सारे लोग तैयार थे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पानी का डूब का बपतिस्मा लेने के लिए, और बड़ी भीड़ थी वहां पे। तो जो मैंने अध्ययन में सीखा बैप्टिज्म के, फॉर मी baptism is known as the baptism of repentance because it is a public show of person's repentance from the sin. Amen. पानी का बपतिस्मा विशेषकर आपके जीवन के, पुराने जीवन के पश्चाताप से बाहर निकलने को दर्शाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। बैप्टिज्म सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत धारणाओं से आपको और मुझे निकलना पड़ेगा। आमीन। लोगों को जब आप बोलते हैं आप अब बपतिस्मा ले लो, पहले आपको पता होना चाहिए बैप्टिज्म क्या होता है। आमीन। सो जो अध्ययन मैंने किया है उसके अनुसार वाटर बैप्टिज्म इज अ पब्लिक शो, क्योंकि वहां पर लोग होते हैं, वहां पर गवाह होते हैं जो इस बात की समय आने पर गवाही देते हैं कि इन्होंने अपनी इच्छा से, बिना किसी के दबाव में, परमेश्वर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में होकर, प्रभु की उपस्थिति में होकर इन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा लिया है, ताकि ये लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Acts chapter 19 and verse 4। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बहुत ऐसे आशीष दे। इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। यह वचन हमें मन फिराव अर्थात रिपेंटेंस के बपतिस्मे के विषय में, पश्चाताप के बपतिस्मे के विषय में बताता है प्रियो। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र ये भी हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका अध्ययन करना है तो लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन में ये लिखा है। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 3 एंड वर्स 21 सेज कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी का अर्थात डूब का बपतिस्मा लिया। आमीन। मैंने आपको बताया है कि बपतिस्मे का अर्थ होता है एन इमर्जन या इमर्ज, जिसका अर्थ होता है डूबना। आमीन।
पानी का छिड़काव नहीं है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। कई लोगों के जीवन में ये प्रश्न होता है कि ब्रदर सिस्टर, आप बोल रहे हैं कि बपतिस्मा बपतिस्मा बहुत सारे लोगों से हमने सुना है, लेकिन ये क्यों लेना है और क्यों ज़रूरी है हमको बपतिस्मा लेना, हमको बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? ये आप में से और मुझ में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये प्रश्न होगा कि हमने बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। आमेन। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, सटीक बात बता रहा हूँ? कि अगर आप सहमत है तो आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आमीन कहेंगे। आमेन। प्रियो, जो लोग मेरे पास इस प्रश्न को लेकर आए इतने वर्षों में, मुझे ही कुछ वर्ष लग गए इसे सीखने में, लेकिन जो भी लोग इस प्रश्न को लेकर मेरे पास आए कि हमने बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, तो मैंने उनको एक बहुत ही सरल उत्तर बताया, क्योंकि यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर और बिगिनिंग ऑफ दिस sermon I told you, we are not going to do debate on this subject. हम लोग कोई भी वाद विवाद इसके ऊपर नहीं करेंगे। नहीं आप मेरे को वचन से प्रमाणित करो, नहीं ये करो, नहीं आप वैसा मेरे को समझा के बताओ ब्रदर। नो नो सर, मुझे इतना बुद्धि और ज्ञान नहीं है, मैं वाद विवाद करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरे लिए एक बहुत साधारण सा उत्तर है, हमको बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? सिस्टर ब्रदर, हमको बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया था। बस वहां पर चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब जिनको वाद विवाद करना है उनके लिए इस भी उत्तर में बहुत सारे प्रश्न वो निकाल सकते हैं, बट फॉर मी एज अ मैन ऑफ गॉड, द सिंपलेस्ट आंसर एवर आई कुड गिव टू एनीबडी, दैट इज you have to be baptized, you have to take water baptism because Jesus did that baptism. Hallelujah. Jesus also had gone through that water baptism. इसीलिए यीशु ने लिया, इसलिए आपको लेना है। यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमारे अंदर हो, बोलते हैं यीशु मसीह जैसा प्रभु तो हमें भी तैयार करे, ऐसे हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आपको मुझे भी बपतिस्मा लेना है। एज सिंपल एज दैट, नो आर्ग्यूमेंट। आमेन। Hallelujah. See, it is good enough for Jesus that it should be good enough for me and you also. Amen. जब मैं इसको लिख रहा था तो प्रभु ने मुझे बोला कि अमित, you write it down, क्योंकि ये यीशु के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पानी का बपतिस्मा लिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो यीशु मसीह के लिए एक अच्छी बात साबित हुई तो वो तुम्हारे और मेरे लिए भी होगी। इसीलिए हमको पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया जबकि वो पापी नहीं था। इस बात को ध्यान में रखिए। मैंने आपको शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले बताया, बैप्टिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, बैप्टिज्म इज टू बी टेकन फॉर द वन एक्सप्रेशन ऑफ दैट बैप्टिज्म इज रिपेंटेंस फ्रॉम योर सिन। अपने पाप से पश्चाताप करने के लिए बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया, लेकिन वो पापी नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि आपके मन में इस समय प्रश्न आ सकता है कि फिर रिपेंटेंस का, मन फिराव का बपतिस्मा ये है, तो फिर यीशु मसीह तो पापी नहीं था, फिर उसने क्यों बपतिस्मा लिया? हालेलुया। और ये प्रश्न आपका होना ही चाहिए। वो पापी नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर की दी गई आज्ञा का पालन किया और हमें यहां सिखाया कि जैसा मैंने पालन किया वैसे ही तुम भी परमेश्वर के वाणी का पालन करो और बपतिस्मा लो। हालेलुया। इन बातों को समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। और बपतिस्म सीखना बहुत गंभीर है। प्रभु करे आज जो बातें हमने सीखी उसके द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रिय, और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जिस नए विषय को लेकर तू हमारे जीवन में आया है प्रभु परमेश्वर पिता, उसके गहरी और भेद की बातों को तू हमें पर प्रकट कर प्रभु जी, ताकि प्रभु हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके और हम इस संसार को, संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु परमेश्वर पिता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे सके परमेश्वर पिता। प्रभु सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। जो अध्ययन आज हमने किया है उस पर थोड़ा मनन कीजिएगा, ताकि प्रभु से आप और गहरी और भेद की बातों को प्रकट कर सके। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।